बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान में हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म के अनवा व अक़साम के खाने खा रहे होते हैं और अफ्तारी के अंदर एक बड़े ही लंबी फहरिस्त होती है कि जिसमें लोग अनवा व अक़साम के खाने सजा देते हैं और शरबत पिए जा रहे हैं। इसी तरीके से वो पकोड़े तले जा रहे हैं, तलन वाली चीज़ें रखी हुई हैं और अलग अलग किस्म के खाने और बड़े ही पुरतायुश और लग्जरी वो एक ज़िंदगी गुजारी जा रही होती है। आइए हम सुनते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफ्तारी में क्या खाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी कैसे किया करते थे। हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अफ्तार का वक्त होता तो चंद तर खजूरें खा लिया करते और अगर चंद तर खजूरें ना होती तो खुश्क खजूरें खा लिया करते और अगर ये भी ना होता तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक में चंद घूंट पानी पी लिया करते और उसके बाद नमाज के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। अब आप देखिए कि हम उम्मती हैं और हमारे खानों का क्या आलम है कि माह रमजान आज खाने का महीना बन के रह गया और जब तक अफ्तारी में 8-10 किस्म की डिशेस और चीजें ना हो तो फिर उस वक्त तक हम ये समझते हैं कि हमारी अफ्तारी ही मुकम्मल ना हुई। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा हमें किस तरह सादगी का दर्स दे रही है। और ये भी बात याद रखें कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा में और अमल मुबारक में बेशक हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है कि ये वक्त ऐसा होता है कि जब किसी भी शख्स का मैदा पूरे दिन खाली होता है और डायरेक्ट जब इसके अंदर अफ्तारी के वक्त में मुख्तलिफ किस्म के शरबत पिए जा रहे होते हैं जो तमाम के तमाम केमिकल से ही आजकल बनते हैं। इसी तरह मुरक्कन ग़िज़ाएं खाई जा रही होती हैं और मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डायरेक्ट डाल दिया जाता है। ये सुन्नत के भी खिलाफ है और अतिब्बा और डॉक्टर्स भी इससे मना करते हैं। ये जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है इसमें हमारे लिए नसीहत है कि एक उम्मती को अफ्तारी कैसे करनी चाहिए। हम बहुत सी चीज़ों में कह रहे होते हैं कि जी फुला सूरत में नबी की सुन्नत क्या है, फुला सूरत में हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार क्या रहा। तो याद रखिए कि अफ्तारी इतनी सादा होती जैसा कि हमने आपके सामने बयान किया। तो क्या आज हम उम्मती अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सादगी के साथ इफ्तारी करते हैं या हम बस खाने पीने ही में लगे हुए हैं और जब तक ये मुरक्कन ग़िज़ाएं ना हो गोया कि हम ये समझते हैं कि हमारी अफ्तारी ही मुकम्मल ना हुई। लिहाजा हम सब पर यह लाजिम है कि हम आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा पर अमल करते हुए अपनी इफ्तारी को सादा बनाएं और गरीबों को भी इन मुबारक दिनों में शबो रोज़ में याद रखें।